आपका नाम? मेरा नाम अनूप मिश्रा है। अच्छा, मैं कहाँ? सिलीगुड़ी निवासी हूँ। अच्छा, सिलीगुड़ी के हिलका रोड पे रहता हूँ। ठीक ठीक। तो इस बार क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में कौन आएगा? ममता रहेंगी या बीजेपी आएगी? अब ये कौन रहेगा नहीं रहेगा ये मुझे नहीं पता, हम्म। लेकिन जो मेरा सोच है हम्म। कि एक बदलाव जरूरी है। अच्छा। बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉम्प्लेसेंट हो जाती है जो पार्टी 15 साल से रूल कर रही है, चाहे हम्म। सेंटर हो, स्टेट हो, कहीं भी हो, पार्टी कॉम्प्लेसेंट हो जाती है, फॉर ग्रांटेड ले लेती है वो। तो बदलाव होना चाहिए, बाकी अब जनता के ऊपर है। जनता देखिए जो भी है, बदलाव का तो होगा नहीं होगा भगवान जाने, हम्म। पर यह है कि बीजेपी भले 2 सीट ही बढ़ाए पिछली बार से इनका मार्का नीचे नहीं जाएगा। हम्म। ये बढ़ने के कगार पे हैं मेरे को लग रहा है, और एसआईआर ने बहुत हेल्प किया इनको। हम्म। एसआईआर के कारण इनका, अब देखिए कुछ भी हो सकता है, कांटे का टक्कर है तो कांटे का टक्कर, लेकिन मेरी सोच है कि बदलाव होनी चाहिए। हाँ, बट एसआईआर से फर्क पड़ेगा क्योंकि ये एसआईआर 63 से बहुत लाख फर्क पड़ेगा। जिसपे सवाल है, 63 लाख जो अभी देखिए जिसपे। एसआईआर से बहुत फर्क पड़ेगा। हम्म। कई वोटर्स जो मर गए, जिन्होंने जगह बदल लिया, उनका वोटर लिस्ट में आज भी नाम है। और मैं मानता हूं कि हमारे ये नॉर्थ बंगाल पड़ता है सर्कल, नॉर्थ बंगाल में उतना घपलाबाजी नहीं है, लेकिन साउथ बंगाल, कलकत्ता, सेंट्रल के तरफ में, वहां पर जो रूलिंग पार्टी है, पहले आपको सीपीआईएम थी, मार्क्सवादी थी, अभी तृणमूल है, दोनों का धांधली बहुत है। कल को बीजेपी आएगी तो हो सकता है उसकी धांधली भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी है तो इनकी नहीं होगी, इनकी भी हो सकती है। भाई जिस माइट इज राइट वाली कहानी है उस साइड में। यहाँ पर क्या है, पब्लिक के अंदर में एक सेंस है। आप नॉर्थ बंगाल में दंगा फसाद नहीं देखेंगे इलेक्शन के टाइम में, कुछ बिहार के अलावा। बाकी मेरे हिसाब से वहां का जो रिजल्ट होगा ना साउथ बंगाल का, वही डिसीजन देगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। धांधली आप बोले तो किस तरह का धांधली? धांधली बहुत है भाई साहब। धांधली तो ऐसा है जैसे कि क्या? जैसे पोस्ट पोल जो वायलेंस होती है, पोस्ट पोल बहुत वायलेंस है। मान लीजिए कोई बंदा बीजेपी करता है, ऑपोजिशन है, बीजेपी आज के डेट में ऑपोजिशन में है, बीजेपी कर रहा है, वो कार्यकर्ता है, उसको चिन्हित कर लिया जाएगा। अच्छा। और जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आए और बीजेपी नहीं जीती, तृणमूल की सरकार बनी, भाई साहब वो तो काफी हद तक तो लोग पलायन कर जाते हैं जी। हाँ, पिछली बार तो पंचायत चुनाव के बाद भाग गए थे लोग। पलायन पलायन उड़ीसा। मास पलायन, मास एक्सोडस इसको बोलते हैं। गजब पलायन होता है यहाँ। हाँ। तो वो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके थ्रू, आप मीडिया चैनल है, आप लोग ये बात पहुंचाइए ऊपर महल तक। हम भी लोकल नेताओं को बोलते हैं, हमारे जो मेयर साहब हैं यहाँ पर, वो तृणमूल के बहुत बड़े नेता है और सही में अभिभावक है वो, शहर का बहुत प्यारा ख्याल रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनके थ्रू भी, माध्यम से भी खबर आगे भेजा जाएगा कि पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होना चाहिए। देखिए इलेक्शन है, सब स्पर्धा है, ये सब लड़ रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस ना हो, प्री पोल वायलेंस ना हो, बस शांति शांति हो जाए। अरे सुनिए, मैं क्या बोला, बदलाव चाहिए। तो बदलाव चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल को बीजेपी आ जाती है उसका बदलाव नहीं चाहिए, उसका भी तो बदलाव चाहिए। हाँ हाँ हाँ। कोई भी पार्टी 10-15 साल रहेगी, कॉम्प्लेसेंट हो जाएगी। आज मोदी सरकार सेंटर में देख लीजिए, 10 साल तक उन्होंने जबरदस्त राज किया, सिंगल मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी के साथ। नहीं, इस बार वो लोग कह रहे हैं ना कि बात, जैसे वो हुमायूं कबीर है, वो भी वहाँ मस्जिद बना रहा है बाबर का, इज नॉट अ बिग फैक्टर। ओवैसी भी आ रहे हैं। ओवैसी बंगाल में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, हुमायूं कबीर भी बहुत बड़े फैक्टर नहीं है। अब यह है कि 2-4-5% वोट काट लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नहीं, तो जो लोग इस बार कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, तो किस वजह से कह रहे हैं? नहीं, क्यों काटेंगे? वो किसका काटेंगे? वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का वोट नहीं काटेंगे, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का वोट नहीं काटेंगे। वो जो हर पार्टी को वोट मिलता है ना, देखिए वो बेसिकली वो है मुस्लिम बेस्ड पार्टी, चाहे आप ओवैसी बोल लीजिए, चाहे हुमायूं कबीर बोल लीजिए। तो ये जो 2-4-5-10% वोट काटेंगे ना, उतना भी नहीं काटेंगे, 2% 3% काटेंगे, तो वो काटेंगे मुस्लिम वोट काटेंगे। और मुस्लिम वोट 2-3% से रूलिंग डिस्पेंसन को फर्क नहीं पड़ता है। रूलिंग डिस्पेंसन को
100% सपोर्ट है, 100% में अगर 5% कट भी गया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, इस बार कह रहे हैं ना कि इस बार जो है कुछ बंगाली अगर कुछ बदलाव ला के दिखा सकता है तो उसका नाम है SIR। हुमायूं कबीर ओवैसी, दे आर नॉट फैक्टर्स। अच्छा, मतलब SIR से फर्क पड़ेगा। SIR से बहुत फर्क तो पड़ेगा। SIR में कहा जा रहा है ना कि उनका ये जो वोटर्स हैं वो सब घुसपैठिए सब भी हैं, उनका नाम भी है। वही तो, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बदलाव अगर होगा तो सिर्फ इसके कारण ही होगा, नहीं तो बदलाव का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर। आप ये मान के चलिए, जो मेरा जंक्शन है, जो मैं यहाँ जन्मा हूँ बड़ा हुआ हूँ, कि जो एक तबके का जो मुस्लिम वोट है, 28% करीब मुस्लिम वोट है हमारे बंगाल में। तो मुस्लिम वोट का 28% में से 28% है, उसमें समझ लीजिए 80% ने वोट किया, उसका 90% आप ले लीजिए तो TMC को मिलता है। तो दीदी की पार्टी अपना खाता खोलती है 70-75 सीट से। हाँ 294 में से आप समझिए 74 हटा दीजिए तो 220 का ही लड़ाई रहेगा ना जी। अब 220 की लड़ाई में बीजेपी को 147 लाना बहुत टफ जॉब है। स्ट्राइक रेट बहुत हाई होना पड़ेगा। देखिए, मैं आपके साथ एज ए पत्रकार बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनरल। नहीं, सही बात है। नहीं तो उसमें कहा जा रहा है ना कि जिस तरह जो है वो आरोप लगते हैं ममता बनर्जी पे कि वो तुष्टीकरण करती हैं, मुसलमानों को ज़्यादा तरजीह देती हैं, तो उसकी वजह से जो है इस बार थोड़ा हिंदू, बंगाली हिंदू जो है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं, तभी कह रहे हैं कि टक्कर बहुत ज़्यादा है। बीजेपी जो है इस बार थोड़ा तुष्टीकरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर अभी कहा भी है ना कि एक कम्युनिटी अगर कौन बचाएगा, एक मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं चला गया तो उसी पे आ रहा हूँ भाई। जो गाय दूध देगी उसकी दुलत्ती आप खाओगे, ये तो नियम की बात है। तो आज एक 28% एक कम्युनिटी का 80% वोट, 28% कम्युनिटी का 80 to 90% वोट अगर आप ले रहे हो तो आपको तो उनको थोड़ा स्पेशल प्रेफरेंस देना पड़ेगा। आज बीजेपी क्या करती है? बीजेपी हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करती है, ये मुस्लिम वोटर को कंसोलिडेट करती है। और ऐसा नहीं है कि 100% बायस्ड है, ऐसा नहीं है। हाँ, तुष्टीकरण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर वही है, तुष्टीकरण ही है, मिला तो मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, क्या बताइए। लेकिन जो बांग्लादेशी सब आए हैं उससे नुकसान तो मतलब पश्चिम बंगाल को है ना, पूरे देश को है ना? मेरा वही कहना है कि लोकल जो हमारे मुस्लिम है, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है, क्योंकि हमारा तो फैमिली रिलेशन है। आप तो यहीं से हैं, मैं रहता हूँ यहीं पर। हमारे अभी सुबह ईद पे जाके आया हूँ, शाम को भी ईद का खा के आऊंगा, वो अलग जगह है। लेकिन जो कोर वोट बैंक होता है ना, राजनीति है भाई साहब, राजनीति, राज करने की नीति है ये। अब राज कैसे किया जाए वो उनको पता है, अपन तो कॉमन पब्लिक है, अपने से उतना डिस्कशन हो नहीं पाएगा। लेकिन तुष्टीकरण है। दीदी का वो स्टेटमेंट गलत था, इलेक्शन के टाइम में तो बिल्कुल गलत था। अब हिंदू संगठित होंगे कि नहीं होंगे, अब ये तो बीजेपी वालों के ऊपर है। अब वो इस बात को कितना भुनाते हैं, नहीं भुनाते हैं, वो किस पर्सपेक्टिव में रखते हैं इस बात को, कहाँ रखते हैं, उससे अगर वोट कंसोलिडेट होता है तो इफेक्ट तो पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कांटे की टक्कर होगी इस बार। मतलब बीजेपी आ भी सकती है, बीजेपी आ भी सकती है, आ सकती है। रूल आउट आप नहीं कर सकते, आप रूल आउट नहीं करते, क्योंकि बहुत, देखिए, कोई भी गवर्नमेंट लंबी रहेगी ना भाई साहब, तो गलतियां तो होंगी, इंसान है, इंसान से, भगवानों से गलतियां हो जाती थी, हम तो इंसान हैं। और जो शिखर पे बैठता है ना, उसको नीचे नहीं दिखाई देता, आप बात समझो। ऊपर से उसको सिर्फ आसमान दिखाई देता है, वो नीचे देखना भी नहीं चाहता। और नीचे जिनके वो रख रखा है नीचे देखने के लिए, उनमें से 100 में से 99 करप्ट है। करप्शन चरम सीमा पर है यहाँ पर, ठीक है। तोलाबाजी, अब सोच नहीं सकते, तोलाबाजी का मतलब हो गया हमारे बंगाली के अंदर में कि भाई छीना झपटी, लूटपाट। ऐसा नहीं कि आपके घर से लूट लिया। तोलाबाजी मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, उसमें आपको अड़ंगा पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपका काम होगा, ये है। और ये ऐसा नहीं है कि इस सरकार में है, पहले भी यही था और आएगी। अगर मान लीजिए कल को मान लीजिए बीजेपी आ जाती है तो उसमें भी होगा, क्योंकि यही जो तृणमूल कर रहे हैं ना आज, वो कल बीजेपी करेंगे। जब CPIM जब पहले लेफ्ट करता था, वो तृणमूल ही हो गया, और जो आज तृणमूल है वो कल बीजेपी होगा। हम तो वोटर है, हम व्यापारी है, वोटर है, हमको कोई पार्टी से लेना देना नहीं है।
लेकिन लोग वही आएंगे, शिफ्ट वही करेंगे। तो जो सिस्टम चला रहे हो, कल भी वही सिस्टम चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ऊपर महल थोड़ा नया नया रहेगा, फ्रेश ब्लड रहेगा, फ्रेश वो रहेगा, तो थोड़ा कंट्रोल रहेगा, बाद में जाके सब एक हो जाएगा।